तो चलो आज हम करते हैं ऑर्डर के कुछ ऐसे सवाल जो सीयूईटी ने पूछे हैं। वो कहता है मैट्रिक्स हैविंग 4 रोज एंड 3 कॉलम्स हैज ऑर्डर। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, मतलब कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें तो 4 तो रो हैं और 3 कॉलम है। 4 रो का मतलब 1 2 3 4, और कॉलम कितनी है 1 2 और 3, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। रो कितनी हो गई 1 2 3 4, कॉलम कितने हो गए 3। तो कह रहे इसका ऑर्डर बताओ। सिंपल है, ऑर्डर क्या होगा 4 इंटू 3, ऐसे तो लिखते हैं m इंटू एन, रोज इंटू कॉलम। कितनी रो है 4, कॉलम कितने हैं 3, 4 इंटू 3। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है इफ अ मैट्रिक्स हैज ऑर्डर 2 इंटू 5, आपको इसने ऑर्डर दे दिया, अब वो पूछ रहा है एलिमेंट्स इसमें कितने होंगे टोटल। 2 इंटू 5 का क्या मतलब है, 2 तो रो है 5 कॉलम है, सॉरी, यानी कि कैसा मैट्रिक्स है ये, 2 तो रो है 5 कॉलम, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ये एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, मैं तो ऐसे लिख दिया एबीसीडी, इट कैन बी एनीथिंग। तो भाई 2 रो है और 5 कॉलम है, तो ये पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। मल्टीप्लाई कर लो 10, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सब करने की जरूरत नहीं है वहां पे, तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। सिंपल आप मल्टीप्लाई करो जितने भी, देखो जैसे हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, ये पूछता है भाई ऑर्डर है 3 इंटू 5, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 15। वो कहता है भाई ऑर्डर है 1 इंटू 3, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 3, एक रो है 3 कॉलम। आगे चलो। नेक्स्ट पूछता है इफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर m इंटू एन देन द नंबर ऑफ रोज। अरे भाई रोज कितनी होंगी m, अगर वो इसमें इसी में कॉलम पूछ ले तो n। इसका क्या मतलब, वो पूछ रहा है ऐसे, अगर वो जरूरी नहीं m इंटू एन दे, 5 इंटू 4 भी दे सकता है, तो भाई रोज कितनी होंगी 5, कॉलम कितने होंगे 4। ये तो बहुत ही आसान सवाल। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग 5 रोज विल हैव ऑर्डर। स्क्वायर मैट्रिक्स मालूम है ना क्या होता है, जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर होते हैं, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रोज कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 3। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अगर मैं इसमें लिखूं 1 2 3 4 5 6, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि रोज कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 2। ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये स्क्वायर शेप नहीं है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जहां पे सारी साइड बराबर हो। तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जहां पे रोज और कॉलम्स बराबर हो, जितनी रोज है उतने ही कॉलम। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी 5 रो है, तो उसका ऑर्डर क्या हो, कॉलम कितने होने चाहिए 5, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन ही यही होती है कि भाई रोज और कॉलम बराबर होने चाहिए। तो रोज कितनी है 5, कॉलम कितने होंगे 5, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 5 इंटू 5। यही तो ऑर्डर होता है m इंटू एन, रोज इंटू कॉलम, दिस इज ऑर्डर। नेक्स्ट है, कहता है इफ अ मैट्रिक्स कंटेन्स 12 एलिमेंट्स एंड हैज 3 रोज, तो कॉलम पूछ रहा है कितने। एक मैट्रिक्स है जिसमें टोटल 12 एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 12, रोज कितनी है 3, कॉलम वी हैव टू फाइंड इट। अब हमको मालूम है भाई टोटल एलिमेंट्स क्या होते हैं m इंटू एन, यानी कि रोज को अगर हम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास टोटल एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट बराबर रोज इंटू कॉलम। टोटल एलिमेंट कितने हैं 12, रोज कितनी है 3, कॉलम हमको निकालने हैं।
यानी हमारे पास कॉलम कितने आ गए, 4। ये तो मैंने ऐसे करके दिखाया तो बच्चों वाला है भाई। 3 रो हैं तो टोटल एलिमेंट्स अगर 12 हैं तो कितने होंगे, 4। 4 कॉलम होंगे, 3 रोज है तो 4 कॉलम होंगे। ऐसे कुछ भी दे सकते हैं ऊपर नीचे करके। बेसिक है, कंसेप्ट समझो। ये एक एमसीक्यू था, मैट्रिक्स विद इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। वो मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम बराबर हों। जितनी रोज हों, यानी 5 अगर रो हैं तो कॉलम भी 5 हो। सिंपल। कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी तो बताया। वो स्क्वायर क्या होता है, जहाँ पे सारी साइड बराबर हो। सारी साइड का क्या मतलब है, जहाँ पे रोज भी इतनी है, कॉलम भी उतनी ही है। अगर रोज 3 है तो कॉलम भी 3 है, रोज 6 है कॉलम भी 6 है। दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला सवाल, इफ ए इज ऑफ द ऑर्डर 2 into 3। ए का हमको ऑर्डर दे रखा है 2 into 3, और वो कहता है ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। यानी अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करूं बी से तो वो भी हो सकता है, और अगर मैं बी को ए से मल्टीप्लाई करूं तो वो भी हो सकता है। कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ बी। कहता है बी का ऑर्डर बताओ। देखते हैं। अगर मुझको ए बी एग्जिस्ट करता है, ए का ऑर्डर कितना है 2 into 3। बी मुझको नहीं मालूम क्या ऑर्डर है, तो मैं इसको x into y ले लेता हूं। मुझे नहीं मालूम क्या ऑर्डर। अब देखो, मल्टीप्लिकेशन का रूल नंबर 1 क्या था कि भाई इसका जो कॉलम है वो इसकी रोज के बराबर होना चाहिए। पहला रूल क्या कहता था, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ये कहता है पहला मल्टीप्लिकेशन का रूल। तो ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए बी में। तो इसका मतलब x कितना आ गया 3। यानी बी में जितनी रो हैं, कितनी रो हैं, 3 रो हैं बी में। आगे चलते हैं। अब वो कहता है भाई बी ए भी एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट लिख दे। अब वो क्या कहता है, बी ए भी एग्जिस्ट करता है। बी ए का मतलब क्या है, बी मुझको मालूम है। अब x मुझको पता चल गया 3, यानी 3 into y। ए कितना है 2 into 3। अगर ये भी एग्जिस्ट करता है तो भाई ये बराबर होने चाहिए, इसके कॉलम उसकी रो के बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब y कितना आ गया 2। भाई यही तो है ना। अगर b एग्जिस्ट करता है तो यानी b में जितने भी कॉलम हैं वो a के रोज के बराबर होने चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। तो y कितना आ गया 2। इसका मतलब b क्या हुआ, b का ये क्या बना दिया, b का ऑर्डर कितना हुआ, b क्या था x into y। x क्या है 3, y क्या है 2। b का ऑर्डर 3 into 2 आ गया। सिंपल। देखो अगर मैं वैसे भी लूं तो ये और ये बराबर है, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन रूल। आसान सवाल था। चले आगे। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज 3/4, b का ऑर्डर दे रखा है 4/2, तो कहता है फाइंड ए बी का ट्रांसपोज। ये थोड़े वो जो आसान हमने सवाल किए थे उससे थोड़ा सा लेवल ऊपर है इन सवालों का। ठीक है, वो कह रहा है भाई ए का जो ऑर्डर है ना 3/4 है, यानी ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जो 3/4 जिसमें रोज जो है वो 3 है। ए की जो रोज है वो 3 है, और ए के जो कॉलम है वो 4 है। यानी ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो 4 कॉलम है। यानी अगर मैं यहां पे कुछ ऐसा करके बनाऊं तो बनेगा 3 रो 1 2 3 1 2 3 4 कॉलम है। जैसे अगर मैं ले लूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स है ए। हमको उसका सिर्फ ऑर्डर दे रखा है 3/4 भैया, जिसमें 3 रोज है 4 बी। बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें जो रोज है वो है 4 और कॉलम वो है 2। एक मल्टीप्लिकेशन का रूल समझो।
मल्टीप्लिकेशन का रूल ये कहता है कि अगर मुझको दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने हैं, यानी अगर मुझको a इंटू बी निकालना है, ठीक है, तो ये होगा 3 इंटू 4 और 4 इंटू 2, यानी कि अगर मुझको ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने हैं, और ये हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ना भाई, देखो जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं उसमें तो हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन में कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होते हैं, जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो, नहीं तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते मैट्रिक्स। जैसे यहां पे बताते हैं, हम लेते हैं एक मैट्रिक्स लेते हैं, यही लेते हैं 3/4, यानी 3 रो 4 कॉलम, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। बी 4 इंटू 2, यानी 4 रो 2 कॉलम, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अगर मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई तो मालूम है ना, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, ऐसे करते हैं। अगर मुझको ए बी निकालना है, एक करके दिखा रहा हूं, ए इंटू ए प्लस बी इंटू सी, सी इंटू ई प्लस डी इंटू जी, यही करते हैं। मान लो मैं यहां से ये हटा देता हूं, ठीक है, फिर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कैसे होगा, ए इंटू ए, अरे ए इंटू ए होगा ना, यहाँ पे बी किसने लिख दिया, ठीक है, बी इंटू सी इंटू ई, यहां पे तो अब कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो मैं ये वाला जो नंबर है जी, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, इसीलिए अगर मुझको दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने हैं, तो इसमें जितने भी कॉलम हैं इसमें उतनी रो होनी चाहिए। अगर किसी भी एक मैट्रिक्स में ऊपर नीचे हो गई तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है। ये आपको रूल समझ आ गया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट था। चलो, ये क्वेश्चन ये कहता है मेरे को सबसे पहले चाहिए ए बी, ठीक है, ए कितना है 3/4, बी कितना है 4/2। दो चीजें समझ लो इसमें। पहली, ये दोनों बराबर होते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया अभी ये दोनों बराबर क्यों होते हैं। अब इस दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा इसका आउटर, ठीक है। मान लेते हैं हम ए है m इंटू एन, बी है n इंटू पी। तो जब मैं ए बी करूंगा ना, मेरे को कुछ नहीं करना, बस इसके आउटर आउटर लिख दो, वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे उस मैट्रिक्स का ऑर्डर ही आएगा। आउटर मतलब ये, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, 3। ये दो रूल है मल्टीप्लिकेशन के, ये अच्छी तरह से समझ लो, अच्छी तरह से याद कर लो, सारे सवाल हो जाएंगे। ए बी का ऑर्डर आ गया, मेरे को क्या चाहिए, ए बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आपको मालूम है, इसको उल्टा कर दो, जो रो है कॉलम बना दो, जो कॉलम है वो रो बना दो, दैट इज ट्रांसपोज। आसान क्वेश्चन था, समझ आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट चले, अगला सवाल, इफ ए इज ऑफ द ऑर्डर 2 इंटू 3, ए का हमको ऑर्डर दे रखा है 2 इंटू 3, और वो कहता है ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करूं बी से तो वो भी हो सकता है, और अगर मैं बी को ए से मल्टीप्लाई करूं तो वो भी हो सकता है। कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ बी, कहता है बी का ऑर्डर बताओ। देखते हैं, अगर मुझको ए बी एग्जिस्ट करता है,
ए का ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3। बी मुझको नहीं मालूम क्या ऑर्डर है, तो मैं इसको x इंटू वाई ले लेता हूं, मुझे नहीं मालूम क्या ऑर्डर है। अब देखो मल्टीप्लीकेशन का रूल नंबर 1 क्या था कि भाई इसका जो कॉलम है वो इसकी रोज के बराबर होना चाहिए। पहला रूल क्या कहता था, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ये कहता है पहला मल्टीप्लीकेशन का रूल। तो ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए बी में, तो इसका मतलब x कितना आ गया 3, यानी बी में जितनी रो हैं, कितनी रो हैं 3 रो हैं बी में। आगे चलते हैं, अब वो कहता है भाई बी ए भी एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट लिख दे। अब वो क्या कहता है बी ए भी एग्जिस्ट करता है। बी ए का मतलब क्या है, बी मुझको मालूम है, अब x मुझको पता चल गया 3, यानी 3 इंटू वाई। ए कितना है 2 इंटू 3। अगर ये भी एग्जिस्ट करता है तो भाई ये बराबर होने चाहिए, इसके कॉलम उसकी रो के बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब y कितना आ गया 2। भाई यही तो है ना, अगर b एग्जिस्ट करता है तो यानी b में जितने भी कॉलम हैं वो a के रोज के बराबर होने चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। तो y कितना आ गया 2। इसका मतलब b क्या हुआ, b का ये क्या बना दिया, b का ऑर्डर कितना हुआ, b क्या था x इंटू वाई, x क्या है 3, y क्या है 2, b का ऑर्डर 3 इंटू 2 आ गया, सिंपल। देखो अगर मैं वैसे भी लूं तो ये और ये बराबर है, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन रूल। आसान सवाल था, चले आगे। तो भाई क्वेश्चन है इफ a इज m इंटू n, a का ऑर्डर m इंटू n दे रखा है और a ट्रांसपोज को अगर हम a से मल्टीप्लाई करें तो उसका ऑर्डर आता है 5 इंटू 5। वो कहता है m और n निकालो, ठीक है। a क्या है m इंटू n का ऑर्डर है, हमें नहीं पता m क्या है n क्या है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए a ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज हमें पता है कैसे करते हैं, कुछ नहीं, इसको उल्टा कर दो, ऐसे करते हैं ना भाई। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, इसी को ट्रांसपोज कहते हैं। अब हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है a ट्रांसपोज इंटू ए, यानी कि अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये 5 इंटू 5 का कोई मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। a ट्रांसपोज कितना है n इंटू m, a कितना है m इंटू n। अब पहले मल्टीप्लीकेशन रूल, ये बराबर होने चाहिए जो कि है m। सेकेंड मल्टीप्लीकेशन रूल, इनका आउटपुट क्या आएगा बाहर वाले n इंटू n, यही कहता है ना मल्टीप्लीकेशन रूल। तो इसका मतलब मेरे को एक चीज तो फिक्स हो गई कि भाई n की जो वैल्यू है वो है 5, n इंटू n 5 इंटू 5, यहां पे भी n 5 है, यहां पे भी n 5 है, इसका मतलब n की वैल्यू आ गई 5। अब कहानी आती है m की। तो भाई m आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, क्योंकि हमें कहीं से भी ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा, यानी ऐसा नहीं निकल के आ रहा कि m की कोई फिक्स वैल्यू है। n की तो आ गई, हमें पता चल गया n की वैल्यू 5 है, m का पता नहीं चल रहा, यानी m हमारे पास कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा, ये जो कहता है m इंटू n, ये m इंटू 5 ऐसा करके कोई ये मैट्रिक्स आएगा। m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये 1 इंटू 5 भी हो सकता है, 2 इंटू 5 भी हो सकता है, 3 इंटू 5 भी हो सकता है, 4 इंटू 5 भी हो सकता है, 5 इंटू 5 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बट अपने को यहाँ पे ये पता चल गया भाई n की वैल्यू 5 है, तो m आ गया, इट कैन बी एनीथिंग, n आ गया 5। समझ आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A है हमारे पास 3/2 का कोई मैट्रिक्स है, B है 2/5 का कोई मैट्रिक्स है, कहता है फाइंड AB इंटू A ट्रांसपोज। ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। AB कैसे निकलेगा, ठीक है जी, हमको मालूम है A है 3 इंटू 2, B है 2 इंटू 5। पहले बात तो ये देखते हैं कि क्या इसका मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। तो उसके लिए क्या देखना है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों में 2 है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब इसका आउटपुट क्या आएगा,
बाहर वाले 3 into 5, ये इसका आउटपुट होगा कि अगर मैं कोई भी एक ए मैट्रिक्स है उसको बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका आउटपुट क्या है 3 into 5। अब मुझको इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ए ट्रांसपोज के साथ। तो मैं पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। ए कितना है 3/2, ट्रांसपोज कितना होगा 2/3, ऐसे करते हैं ना। तो अब मुझको फाइंड आउट क्या करना है, ए बी इंटू ए ट्रांसपोज। ए बी कितना है 3 into 5, ए ट्रांसपोज कितना है 2 into 3, यही है ना। तो चलो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल, कि भाई मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल कब होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे। लेकिन यहां पे ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब मैं क्या लिखते, मल्टीप्लीकेशन रूल मालूम है ना, अगर कोई भी ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब क्या है, कॉलम ऑफ ए शुड बी इक्वल टू रो ऑफ बी। अगर ये नहीं है तो ए बी नहीं आ सकता, वो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। इसका मतलब 5 is not equal to 2, which means AB into A transpose is not possible। ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको एमसीक्यू में कोई ना कोई एक ऑप्शन इस टाइप का जरूर दे रखा होगा, इट इज नॉट पॉसिबल, इट डज नॉट एग्जिस्ट, इस टाइप का कुछ भी दे रखा होगा। तो अगर ये मल्टीप्लाई, ये मत करना कि अंधाधुंध क्वेश्चन करके आ जाओ, ये चेक करना सबसे पहले कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो ऑप्शन ढूंढना कि वहां पे जरूर लिखा होगा इट डज नॉट एग्जिस्ट, या इस टाइप से लिखा होगा इट इज नॉट पॉसिबल। समझ आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी इज इक्वल टू I3, I3 का क्या मतलब है, ये से कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो 3/3 का है। I3 यही होता है ना, I3 का क्या मतलब है, ये कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो 3/3 के ऑर्डर पे है। अगर मैं यहाँ पे I2 लिखा हो तो ये कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो 2/2 के ऑर्डर पे है, ऐसे ही होता है ना। तो इसका मतलब ए बी ऐसा कोई मैट्रिक्स है जो 3/3 के ऑर्डर पे है। I3 मींस ऐसा कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 3/3 के ऑर्डर पे है। यहाँ पे 3 है ना, इसका मतलब 3/3 के ऑर्डर पे है। तो ए बी ये भी 3/3 के ऑर्डर पे होगा, ये दोनों बराबर ही तो है। ए बी किसके बराबर दे रखा है, I3 के। अगर I3 3/3 का है तो ए बी भी 3/3 का होगा। ठीक है, ए दे रखा है 3/4 का, यानी कि यहां से अगर मैं लूं तो ए कितना है 3/4, बी अपने को नहीं मालूम, तो मैं इसको x इंटू वाई ले लेता हूं, मुझको नहीं पता। बी ले लेता हूं मैं यहां पे x इंटू वाई, मुझे नहीं पता बी क्या है, बराबर इसका ऑर्डर कितना है 3/3। यही तो कहता है ना मल्टीप्लीकेशन रूल। पहली चीज, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो जो प्रोडक्ट आएगा वो बाहर वाले आएंगे। ए बी का जो प्रोडक्ट है वो कैसे आएगा, यहां लिखता हूं, प्रोडक्ट कैसे आएगा, आउटर। यानी कि अगर मैं इसको रोज और कॉलम में लिखूं तो रोज ऑफ ए इंटू कॉलम ऑफ बी, यही इसका प्रोडक्ट होगा। रो ऑफ ए कितना है 3, यही है प्रोडक्ट कितना है 3/3, रोज ऑफ ए 3, कॉलम ऑफ बी वाई। यहां से y कितना आ गया 3। अगर आप ये ना भी करो तो सीधे सीधे भी आप देख सकते हो कि भैया 3 इंटू यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो इसके बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे 3 ही आएगा। ये तो मैं बच्चों वाला खेल खेल के दिखाया। सेकेंड रूल, ये दोनों बराबर होने चाहिए तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और अगर ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है, इसका मतलब x कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है, जब यहाँ पे 4 हो तभी पॉसिबल है मल्टीप्लीकेशन। सेकेंड रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यही कहता है। इसका मतलब x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। b का ऑर्डर क्या है
बी हमने क्या लिया था, x इंटू वाई, यही लिया था। x कितना है 4, y कितना है 3, बी का ऑर्डर आ गया 4 इंटू 3, ये तो निकालना है। बहुत इजी सवाल है यार। क्वेश्चन समझ आ गया? भाई देखो, ऑर्डर के क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं, आप करते जाओ, बट ये है कि अगर आप 20-30 सवाल कर लोगे तो आपका हाथ एकदम सीयूईटी के लिए काफी हद तक सेट हो जाएगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस डाल दिए हैं ऑर्डर के, टाइम मिलेगा तो और जरूर डालूंगा। उम्मीद है आप सीयूईटी की अच्छे से प्रैक्टिस करो और सीयूईटी क्लियर करके अच्छा कॉलेज लो। ऑल द बेस्ट।